आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते की सब्जी। कच्चे पपीते की सब्जी स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत से भी भरपूर होती है। यह रेसिपी घर के सभी सदस्यों को बेहद पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। मेरे घर में तो ये रेसिपी सभी को बेहद पसंद आती है और सभी उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति और मेरे चैनल आकृति's कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम एक कच्चा पपीता ले लेते हैं। आप अपने परिवार के हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका छिलका छील लेते हैं। तो पहले हम इसे इधर से ऐसे कट कर लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद से हम इसे दो हिस्से में ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए, हम इसे दो हिस्सों में काट लेते हैं। इसके बाद से हम इसे छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में, ये देखिए, इसे हम काट लेते हैं। इतने बड़े हिस्से में हम इसे काट लेते हैं। जितना हो सके पीसेस उतना तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने कच्चे पपीते को इस तरह से इस शेप में काट लिया है। अब हम इसे छील लेते हैं। ध्यान रखिए कि ग्रीन पार्ट बिल्कुल ना हो, नहीं तो हमारी सब्जी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इसे इस तरह से छील लेते हैं और आगे का भी ये जो हिस्सा है इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो ये जो हिस्सा है ना ये कड़वा लगता है। हमारे पपीते में बीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे हटाना होगा। ये देखिए, हमने पपीते को अच्छे से आगे और पीछे दोनों तरफ से छील कर तैयार कर लिया है। इसके बाद भी हम एक बार जरूर धोएंगे इसे। इस तरह से इस शेप में ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमें इस शेप में इसे काट लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पपीते को काट कर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने सारे पपीतों को काट कर दोबारा से धोकर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। देखिए, हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम सारे पपीतों को डाल लेते हैं, क्योंकि पपीता हमें बॉईल करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम इसमें डाल लेते हैं 2 टमाटर, ये भी साथ ही के साथ बॉईल होगा। और 2 हम प्याज डाल लेते हैं, ये भी हम इसी के साथ बॉईल कर लेते हैं। टमाटर और प्याज हम इसलिए डाल लेते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी के लिए इसकी प्यूरी तैयार हो सके। तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी हमें ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, इतना डालना है कि जो हमारे पपीते हैं वो अच्छे से डूब जाए। तो लगभग मैंने 3/4 गिलास पानी ले लिया है। तो चलिए अब गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट इसे बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पपीते को बॉईल होते हुए लगभग 3 मिनट का समय हो गया है। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे एक बार हम अलट पलट लेते हैं। टमाटर को हम ऐसे पलट लेते हैं और इसे ढककर और 3 मिनट पकने देते हैं। हमें 5 से 6 मिनट इसे बॉईल करना है ताकि जो हमारे पपीते हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, हमें बॉईल करते हुए 6 मिनट हो गया। इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पपीता निकाल लेते हैं और उसे फोक की सहायता से ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, परफेक्ट हमारा तैयार हो गया है। हमें पपीते को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसे ग्रेवी में भी 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ। इसमें से हम निकाल लेते हैं ये टमाटर को। ये देखिए, टमाटर हमारे कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। इसका छिलका भी देखिए एकदम अलग हो गया है। ये देखिए कितने आराम से इसका छिलका ये उतर जा रहा है। तो चलिए इसे हम ठंडा करके पीस लेते हैं। तो प्याज और टमाटर पीसने के बाद हम मसाले पीसने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 5 से 6 लहसुन की कलियां, ये ले लेते हैं। 3 हरी मिर्च ले लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेते हैं, इसे भी हम डाल लेते हैं। इसी के साथ हम ले लेते हैं आधा चम्मच जीरा और 8-10 दाने काली मिर्च के। इन सबका हम एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी के साथ हम सूखे मसाले भी देख लेते हैं। ये आधा चम्मच में हल्दी का ले लेती हूँ, 1 चम्मच ले लेती हूँ धनिया का पाउडर, आधा चम्मच ले लेती हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का। ये जो मिर्च होती है ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी बिल्कुल नहीं होती है। तीखे के लिए हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब हम इन मसालों में डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच पानी। इन मसालों को हम अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए रख लेते हैं। जब तक हम इसे पीसेंगे तब तक ये हमारा जो मसाला है ये फूल कर तैयार हो जाएगा। और फूले हुए मसालों का जो सब्जी में टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। मेरे ज्यादातर रेसिपी में मैं मसालों को फुलाकर ही लेती हूँ। तो चलिए, हमारे मसाले एकदम रेडी है। इसे हम पीस लेते हैं। प्याज और टमाटर को भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये देखिए, गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा ली है।
कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं 3 बड़े चम्मच तेल। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज और टमाटर की ग्रेवी जो हमने पीस कर तैयार की थी, इसे हम ऐड कर लेते हैं। इसे मिक्स कर ले और हमारे जार में जितना भी ये पेस्ट चिपका हुआ है इसमें हम 2 चम्मच पानी मिलाएंगे और जार को हिलाते हुए सारा मसाला हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा टमाटर और प्याज है ये पक गया है। जब तक इसका पानी जल ना जाए तब तक हम इसे पका लेते हैं। उसके बाद हम बाकी के मसालों को ऐड कर लेंगे। तो इसे ढक लेते हैं क्योंकि इसके छींटे उड़ रहे हैं। ये देखिए हमारा जो टमाटर और प्याज का जो पानी था वो हल्का जल गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो इसमें हम ऐड कर लेते हैं। इसमें जीरा और काली मिर्च भी मैंने पीसा है। इसे डालने के बाद 2 मिनट हम और भून लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और साथ ही साथ जीरा और काली मिर्च का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। लगभग 30 सेकंड के लिए हम इसे ढककर भून लेते हैं। ये देखिए ये भी भून गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मसालों को। ये वही सूखे मसाले हैं जिसे मैंने पानी में फुलाया था। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सब्जी में फ्लेवर आता है। सारे मसालों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। इसी के साथ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेते हैं और इसे ढककर तब तक इन मसालों को भूनना है जब तक हमारे मसालों से तेल रिलीज ना हो जाए। ये देखिए हमारा जो मसाला है कितने अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। ये साइडों से इसने तेल भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। जब मसाला अच्छे से भून जाता है तो कढ़ाई की जो तले में लगना बंद हो जाता है। तो हमारा जो मसाला है अभी हल्का फुल्का लग रहा है, मतलब पूरे अच्छे से हमारा मसाला जो है नहीं भुना है। तेल बेशक अलग हो गया है लेकिन हमारा जो मसाला है अभी अच्छे से नहीं भुना है। कितनी बार सबसे गलती होती है कि जब मसालों से तेल रिलीज करना शुरू हो जाता है तो सबको लगता है कि अरे मसाला पक गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मसाले से तेल निकलना शुरू हो जाए तो मसाला पक ही जाए। जब तक हमारी कढ़ाई से मसाला ना अलग होने लगे और साथ ही साथ तेल भी रिलीज ना होने लगे तब तक हमारा जो मसाला है वो अच्छे से नहीं भून पाता। तो ये देखिए हमारा तेल तो रिलीज होना कब से शुरू हो गया है, लेकिन कढ़ाई से मसाला अब जाके ये छोड़ना शुरू हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो मसाला है ये हमारी कढ़ाई में घूम रहा है, कहीं भी देखिए चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मसाला है ये भूनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं बॉईल किए हुए पपीते। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हम डाल लेते हैं इसमें पानी। पानी लगभग मैंने हाफ ग्लास लिया है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए ये देखिए मसाला हमारा पानी में अच्छे से मिल गया है। तो चलिए साथ ही साथ हम डाल लेते हैं गरम मसाला। तो मैं इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेवी में बॉईल कर लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो एक साथ भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे पपीते के अंदर तक ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए हमारी कच्चे पपीता की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसमें डालते हैं खूब सारी धनिया की पत्ती। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। डालते हैं धनिया की पत्ती और ये देखिए हमारी जबरदस्त चटपटी स्वादिष्ट कच्चे पपीते की सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप इसे पूड़ी, पराठा या प्लेन चावल किसी के साथ भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।